जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो एक सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ, बस डायरेक्टली आप लोगों को बोलने वाला हूँ। सारी बातें दिल से निकलेगी, वहाँ पीछे से आएगी जो भी बातें आएगी। तो बेसिकली देखो, टाइटल वगैरह तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में देखो, मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ। आज तक आप लोगों ने लाइफ में हज़ारों प्रकार की रेमेडीज़ करी होगी कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, शादी करनी है तो ये कर लूँ, प्यार के लिए ये कर लूँ, पर शायद ही कुछ वक़्त खरा होगा, राइट? मतलब सब इतना कुछ करने के बाद भी परेशान तो हो लाइफ में। तो मेरी बात मानो, मतलब आप ज़माने के भगवानों के पास हो आए, इधर हो आए, उधर हो आए, सब जगह हो, लेकिन कुछ काम नहीं करा ना, कोई बात नहीं, आप सही जगह आ गए हो। तो देखो यार, मेरा तो यही मानना है कि आप लोगों को कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ यार। आपको बस एक ही रेमेडी करनी है। आपकी कुल की देवी, आपके कुल के देवता और कुल का भैरव। अगर कुल का देवता भैरव नहीं है तो उस केस में कुल का भैरव, इन तीन की पूजा कर लो। अगर इन तीनों को मना लिया और आपके पितरों को, इन तीनों चारों को मना लिया, तो बिलीव मी, दुनिया में ऐसी कोई सी चीज नहीं है कि आप लोगों को मिल ना सके। मतलब आपको प्यार की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, हेल्थ की दिक्कत है, मैं लिख के दे सकता हूँ, सब खत्म हो जाएगी। बस इन तीनों की पूजा करके देख लो। अब बात ये आता है कि आज के टाइम में इतना मॉडर्न टाइम हो गया है कि 99% लोगों को अपने कुल की देवी नहीं पता है, कुल का देवता नहीं पता है, और लोग पूछते हैं कि कई लोगों को तो पता ही नहीं, और जिनको पता भी होता है वो पूछ नहीं रहे। बोले क्यों पूछे, हमारे तो दादा पूछते थे, जाते हैं साल में एक बार, हो आते हैं, क्या होगा, मतलब हम तो भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, इनकी करते हैं, उनकी करते हैं, कुल देवी कुल देवता के, इससे क्या ही खास हो जाएगा। तो देखो, मैं यही कहता हूँ कि आप है ना, किसी कंपनी में अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो आप सीधे सीईओ के पास जाओगे या फिर एचआर के पास जाओगे। आपकी जो कुल की देवी और देवता है ना, वो एक्चुअली में एचआर समझ लो। वो एक रास्ता है, गेटवे है, सबसे जल्दी सुनने वाला। मतलब लोग कहते हैं कलयुग में सबसे पहले खाटू श्याम सुनते हैं, कोई कहता है ये सुनते हैं, वो सुनते हैं। मेरी यकीन मानो, कोई सुनता है ना तो उससे कुल की देवी देवता और भैरव, मतलब बहुत जल्दी सुनता है। मतलब आप है ना 4 दिन शिव जी के पास नहीं जाओगे, राम भगवान के पास नहीं जाओगे, जिसकी पूजा करते हो, शायद उनको बुरा ना लगेगा 1 मिनट के लिए। लेकिन अगर आपने अपनी कुल की देवी देवता इनकी पूजा नहीं करी, उनके पास नहीं गए ना, लिटरली रोते हैं, क्योंकि वो हमारे माँ बाप। एक्चुअली जो कुल की देवी है, देवता है, देवता और भगवान, इनमें एक तो सबसे बड़ा फर्क है। देवता मतलब कि ये उपाधि है, जैसे इंद्र एक उपाधि होती है, वैसे कुल की देवी देवता भी एक उपाधि है, पद है। उस पे आप ही के कुल की कोई पूर्वज है जिसने इतना जप तप करा है कि वो उस उपाधि पर जाके बैठ गया। मतलब अगर आप उतना जप तप करते हो तो शायद आपको भी उपाधि मिल जाएगी। तो अब आप मान लो कुल की देवी बन गए, तो क्या आप आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे? तो कुल की देवी और कुल का देवता जो है ना, वो एक्चुअली हमारे माँ बाप है। वो सबसे पहले सुनेंगे। अगर हमको कुछ हुआ ना तो हमसे ज्यादा उनको बुरा लगता है, और आज की जनरेशन साला उनको भूल ही गई है। तो सोचो कैसे काम बनेंगे। मतलब आपको, अगर मान लो आपको भी मार दिया तो किसके पास जाओगे? अपने पिता के पास जाओगे ना। सबसे पहले घर में ही जाओगे, मम्मी पापा को बताओ मम्मी ये हो गया, पापा वो हो गया। कि बाहर किसी और अंकल को बताओ अंकल ये हो गया, अंकल क्या करेगा? कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो ये बात समझो कि कुल की देवी देवता आपके माँ बाप है, उनकी पूजा करना आपकी जिम्मेदारी है और आपकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। आप एक कदम बढ़ा के देखो। अब देखो, बात वही है कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कौन है कुल की देवी, कहाँ है कुल का देवता। तो आप अपने लेवल पर अपने पूर्वजों वगैरह से, मतलब जो भी आपके दादा वगैरह, उनसे पता कर सकते हो। पता रहता ही है, या फिर आपकी जो गोत्र वगैरह उसके अकॉर्डिंग में आप निकाल सकते हो। पर चलो, अब एक ऐसा केस मान लेते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है कौन है कुल का देवता, नहीं पता है देवी कौन है। तो देखो, देवता के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मैं बताता हूँ। आपके एरिया में जहां भी भैरव है, भैरव का काम ही प्रोटेक्शन का। मैं बहुत सी बार पूछता हूँ भैरव क्या है, कोई बोलता है डिस्ट्रॉयर है, कोई बोलता है कि जिससे डर लग जाए। मुझे तो हंसी आती है, कैसे डर लग सकता है। देखो, भैरव वो है जिसका काम आपके जीवन में भरने का है, मतलब मल्टीप्लाई करने का। जो भी आपका भरण पोषण कर रहा है, मतलब आपको खिला रहा है, पिला रहा है, खुश रख रहा है, वो भैरव है।
आप कुछ मत करो, आप अपने घर के आसपास जो भी भैरव मंदिर है, रविवार के दिन जाओ। एक्चुअली जो भैरव बाबा है, स्पेशली बटुक भैरव जो है, वो शनिवार के दिन इस दुनिया में आए थे, मतलब शनिवार की रात को, और सुबह रविवार का लग चुका था। तो रविवार का दिन भैरव होता है, सबसे बढ़िया बात है, मतलब छुट्टी भी उसी दिन होती है, सबके सब फ्री रहते हैं, तो हर कोई कर सकता है। एक छोटा-सा उपाय करो, आप अपने आस-पास जो भी भैरव मंदिर है, रविवार के दिन जाओ, उनकी सेवा पूजा करो। सेवा पूजा में क्या कर सकते हो? पूछेंगे लोग क्या करें? हम मंत्र पढ़ें। मंत्र का भूखा नहीं है भगवान, ना ही आपके भोग का भूखा है, वो बस आपके प्रेम का भूखा है। भगवान से कभी कुछ माँगने के लिए भी पूजा मत करो। भगवान को कभी भगवान समझ के पूजा मत करो। भगवान को अपना माँ-बाप, दोस्त जो बनाना है ना, वो बना के पूजा करो। मतलब वो मन से एक भाव होना चाहिए कि यार, जैसे आप आते हो ना, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कहीं घूमने आते हो तो चीज़ें लेके आते हो, नहीं इसके लिए लेना है। वैसे भगवान के लिए अगर आपके मन में आ गया ना कि यार नहीं यार, भगवान के लिए लेके जाना है, बिलीव मी आपका जीवन बदल जाएगा। मतलब पता नहीं फिलोसॉफिकल जा रहा होगा शायद पूरा वीडियो, आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, बट जो देख लेगा ना, उसका जीवन बदल जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप कुछ मत करो, रविवार के दिन जाओ, जो भी आपका, अगर कुल के भैरव के पास जा सकते हो तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, किसी भैरव मंदिर में जाओ, रविवार को आप जो भी सेवा पूजा भैरव की करते हो, वो आपके कुल के भैरव के पास ही चले जाती है। ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। तो सेवा पूजा में कुछ भी नहीं है यार, मतलब बटुक भैरव रहस्यम में ये चीज़ें मेंशन है कि आप इमरती चढ़ा दो, बेसन के लड्डू चढ़ा दो, गुड़ के लड्डू, या फिर चूरमा हो गया, ऐसी चीज़ें बना के चढ़ा सकते हो। अगर नहीं बना सकते हो तो बाज़ार से खरीद लो। फूल हो गए, जो भी मतलब आपके दिल से सेवा हो, कुछ भी कलर चढ़ा दो, भैरव तो सब कुछ ले लेता है, बट मैं पीला प्रेफ़र करता हूँ, आप पीला चढ़ा सकते हैं, जो आपका मन हो आप चढ़ा सकते हो, जो आपके अंदर से आ रहा हो। गुड़हल का फूल हो गया, लाल कनेर हो गए, ऐसे फूलन चढ़ा सकते हो। बाकी और कुछ ख़ास रहता नहीं है, 4 मुखी दिया लगता है सरसों के तेल में। करके देखो ये चीज़। और अभी तो समझ नहीं आ रहा अब क्या बोलूँ, जो था मन में बोलने के लिए बोल दिया है। कुछ इसके ऊपर अगर आपको और कंटिन्यूएशन चाहिए, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखी है, आपकी शायद किस्मत होगी तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो। तो अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताते हैं ना, कुछ डाउट्स वगैरह रह जाए तो, कि बाबा की सेवा पूजा कैसे करते हैं? मुझसे जितना बल पड़ेगा, जो बता सकूँगा ज़रूर बताऊँगा। जय माता दी।